प्रभु की वह जीवन गाथा जिसमें छिपा है आत्म उत्थान का मार्ग और जो है प्राणी मात्र के कल्याण का आधार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महा महोत्सव की, जिसमें तप कल्याणक वह दिव्य क्षण है जब तीर्थंकर प्रभु के मोह को त्याग कर विश्व को संयम, साधना और आत्मबल का संदेश दिया था। ऐसा ही दिव्य क्षण आया राजस्थान राज्य के जिला दौसा स्थित बसवा में, जहाँ परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 13 जून 2025 तक आयोजित हुए मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत चौथे दिन प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया। परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों ने प्रभु आराधना के साथ की, तो वहीं पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवले मंगल गाने ओम ह्रीं श्रीं अभिषेकांतेभ्यो श्री वृषभादि महावीरांतेभ्यो शांति धारा सिद्धि विनायक यंत्राय जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामिति। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोवर दीप धूप फल लाया हूँ तेरे पावन चले आया जन जन की मन भावत है। चंदना को प्रभु महावीरा मिले हो ऐसे। आद्य श्री वृषभानंद जी मुनि श्री सदानंद जी शुद्धानंद जी सत्संग के पावन चरण कमल पे जल फलादि अर्घ्यम निरूपामिति। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर विधान के अर्घ समर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। कलशों में जल ला करके सुर सुर भित गंध मिला करके सौधर में इंद्र सिरधार सिंधु सा साजा जिन वर जगती के ईश नवाते तीर्थ आत्मे टिका जा। श्री विश्वादि महावी पर्यंत चतुर्विशर तीर्थंकर स्वस्ति मंगल विधानम देवी पुष्पांजलिम क्षिपामि इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम देवी पुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम श्री देव सास गुरु समूह श्री विद्यमान विशतंकर समूह श्री अनंतानंदिम सिद्धि परमिष्टि समूह अत्रि अवतर अवतर समूह शीट आवाहनम जय हो अत्रि तिष्ठि तिष्ठि ठाठा स्थापनम जय हो आत्मम शनितो भव वषट सनदीकरणम। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यः भावता विनाशनाय चंदनम निर्वपामेति विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। महामोह अंतकार विनाशनाय दीपम निर्वपामते ओम ह्रीं श्री कृतिमा कृतिम चेत चैताल्यभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री महातपस्वी गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्वली पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्र जिन बिंबिनुमार्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यश्च क्रमधने धूपम निरूपामिति। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्य अवसनमरदादि परमेष्ठिनः पूजा विधि विसर्जन करोमि प्रातः क्षमापन भवतु। यह अर्घ समर्पण के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तेरे बिना हमें रास्ता कौन दिखाए, हमें रास्ता कौन दिखाए गुरुवर तेरे बिना। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट करते हुए मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का तिलक माला आदि के माध्यम से स्वागत सत्कार किया गया। आप पधारे द्वार हमारे छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर।
आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से अब भक्तों को परम पूजी वाचना प्रमुख हर्ष मना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसी आपके अंदर कसाई होती है, जैसे आपके अंदर परिणाम होते हैं, उसी के अनुसार कर्म का बंद होकर के उसकी स्थिति बंद हो जाती है कि ये कर्म इतने दिन में फलदायी होगा। लिखा पड़ी नहीं है कुछ भी, वो आत्मा से कर्म जाके चिपक जाते हैं। जब उनका समय आता है तो उन कर्मों का फल भोगने मिलता है। फिर हम कहते हैं हे भगवान, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम तो रोज़ पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? दुख, कर्म प्रकृति ऐसी है कि वो निष्पक्ष है। कैसी है? कर्म प्रकृति निष्पक्ष हुआ करती है। वह कर्म प्रकृति की ना तो तीर्थंकर को देखती है, न मुनि महाराज को देखती है, न श्रावक को देखती है। जैसा जिसने कर्म किया है उसका फल उनको भोगना ही पड़ता है। साक्षात आपके सामने दिखाई दे रहा है। आदिनाथ भगवान आज दीक्षा लेंगे, कल आहार के लिए निकलेंगे, लेकिन 13 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। जिनका बेटा चक्रवर्ती, दूसरा बेटा कामदेव, और चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, स्वयं की 2 रानियां, बेटी बेटे, 101 पुत्र, और फिर भी 1 साल तक उन्हें भोजन ही नहीं मिला। क्या सौधर्मेंद्र उस समय सो गया था? जब भगवान गर्भ कल्याणक में आए तो घंटा नाद हुआ, किसी के यहाँ शंख नाद हुआ, किसी के यहाँ भेरी नाद हुआ, सिंहासन हिल गए, सब कुछ हिल गया। वो सब आए सेना को लेकर उनका गर्भ कल्याणक मनाने आए। जन्म हुआ तब भी यही हुआ। जन्म ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए, तब कल्याणक मनाने के लिए, तब की भावना भाई थी। पंचम स्वर्ग के देव आ गए अनुमोदना करने के लिए, और स्वयं सौधर्मेंद्र आकर के तब कल्याणक मना रहा है। और जब उनको आहार के लिए गए तब क्या सो गया था सौधर्मेंद्र? नींद आ गई थी? कहाँ गए सौधर्मेंद्र? है नींद आ गई थी क्या उस समय? अवधि ज्ञान उस समय क्यों नहीं लगाया कि उनको आहार की जरूरत है, कैसे आहार लेंगे जी? हाँ, आदिनाथ भगवान को जरा देरी हो गई। 83 लाख वर्ष पूर्व, 84 लाख वर्ष की उम्र थी, 83 लाख पूर्व वर्ष वो घर में रहे, उसकी देर हो गई तो सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई कि ये क्या कर रहे हैं, ये तपस्या क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं दीक्षा ले रहे। और उस समय तुम्हें चिंता नहीं हुई थी कि ये आहार क्यों नहीं मिल रहा है इनको, हमें अवधि ज्ञान से जान तो लें। अब समय था प्रभु के तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत युवराज आदि कुमार के विवाह प्रसंग का। आदि कुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकाली गई और आदि कुमार के विवाह संपन्न होने पर सभी नगरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। आदि कुमार का बाल्यकाल बीत हो चुका है, वह यौवनावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उन योग कन्या का चुनाव एवं पाणिग्रह संस्कार हेतु उनकी आज्ञा का प्राप्त करनी है और यह मंगल कार्य अपने कुशल निर्देशन में करने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री की आज्ञा समझकर न उन्होंने हाँ कहा, न जिह्वा से ना बोला, बस मंद मंद मुस्कुराकर ओम कह दिया। और
पक्ष और बन्नी पक्ष, ये बन्ना वाले बन्ने को टीका कर रहे हैं। ऐ हल्दी रंग पीले हमारे बन्ना, हल्दी रंग पीले हमारे बन्ना। जल्दी जल्दी तिलक करते चलो, तिलक करते चलो जल्दी जल्दी। आगे रैंप पर आ जाओ। मानो हमारा एहसान कि बन्ने ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान कबारा रह जाता बन्ना। विवाह संस्कार के बाद समय आया युवराज आदि कुमार के राज्य अभिषेक का, जहां महाराज एवं सौधर्म इंद्र के चर्चा के बाद क्षीर सागर से लाए जल से युवराज का अभिषेक कर स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। तदोपरांत आदिनाथ जी को राज मुकुट सहित राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। जयकार हो रही है, नए राजा की जय जयकार गुंजायमान हो रही। जय बोलिएगा अयोध्या के नए राजा महाराजाधिराज आदिनाथ की, महाराजाधिराज आदिनाथ की। मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म शुभ पालन कीने। राज तिलक की सूचना पाकर देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजाजन आदिनाथ महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और बहुमूल्य उपहार भेंट कर महाराज की अधीनता स्वीकार की। तत्पश्चात महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की जानकारी दी जाती है, जिसे सुन सभी प्रजाजन उत्साहित नजर आए। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई बधाई हो बधाई, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, बधाई हो बधाई, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। आप भी दे लो दोनों हाथ उठाकर एक बार बधाई बोलो, बधाई हो। अभी अभी रनवास से दासियों के माध्यम से समाचार मिला है कि नंदा महारानी ने पुत्री रत्न के रूप में ब्राह्मणी को जन्म दिया है। अरे वादूत, क्या सुखद समाचार दिया। और वही महाराज कुछ एक दासियों से सुखद समाचार दूसरा मिला कि सुनंदा महारानी ने पुत्री रत्न के रूप में सुंदरी को जन्म दिया है। वाह, अति उत्तम, अति उत्तम दूत। अब महाराज ने जहां अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विन्यास की विद्याएं प्रदान की, तो वहीं कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। बेटी ब्राह्मी, आपको पहले लिपि विद्या का ज्ञान कराया था, अब आपको समस्त लिपियों का पूर्ण अध्ययन करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताश्री। लिपि क्या है कृपया बताइएगा। बेटी, अक्षरों की रचना को लिपि कहते हैं। बेटी, गणित में 9 अंक होते हैं और इनकी गणना शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य का तात्पर्य है जिसका ना कोई आदि होता है और ना कोई अंत होता है। पिताजी, यह विद्या मेरे ज्ञान के साथ साथ मेरे जीवन को भी साधक होगी। और क्या निर्देश है पिताश्री, कृपया बताने की कृपा करें। बेटी, इसके माध्यम से आप अपने कल्याण के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार करके विश्व का, इतिहास का, धर्म का विकास करना। आ गया महाराज, मुझे 80 अस्त्र चलाना आ गया, हमें काम मिल गया महाराज। इस तरह से इस अस्त्र से हम स्वयं की रक्षा करेंगे। धन्य हो महाराज, जो आप हमें ये अक्षर सिखा रहे हो लिखना, ताड़ पत्र पर हम इसी तरह से लेखनी करके अधिक समय तक इन्हें सुरक्षित कर पाएंगे, स्वयं विद्यावान बनेंगे और औरों को ये विद्या अध्ययन करा के औरों को भी शिक्षित करेंगे। इस तरह से तो हमारा भरण पोषण हो जाएगा। बाबा, हमारे खेतों में कोई सप्तदान नहीं होगा। हमारे खेतों में तो बिरजू महाराज ने हमारे साथ छल किया, महाराज ने हमारे साथ धोखा किया। कह रहे थे सप्तधान उगेगी, लेकिन हमारे खेतों में कोई सप्तधान नहीं होगा। ये लठ उग गए, लठ, ये डंडे ही डंडे उग गए, उग गए, उग गए। क्या करें महाराज, कोई धान नहीं होगा हमारे खेतों में, तो ये लठ ही लठ उग गए, डंडे डंडे। महाराज धैर्य धारण करो वत्स, ये लठ नहीं है, मीठा है। मीठा है। मीठा।
एक दिन दरबार में नीलंजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा, जिसके बाद आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हे आत्मोद्धारक प्रभु, और आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय आपकी जय है। आपने संसार रूपी भोगों से विरक्त होने का जो विचार किया वह सर्वोत्तम है, आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, इस संसार में समस्त पदार्थ त्यागवान हैं, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वैराग्य पथ पर चलने का निश्चय कर चुके महाराज आदिकुमार अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप जब वन गमन को तब अपने माता एवं पिता के मनाने पर भी नहीं रुके। मेरे लाल नहीं जाओ, इतना ना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। ओ नाजों से तुझे पाला, तुझको तेरी माता ने कितना है दुलार किया, तुझको तेरी माता ने। वहीं पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई आदि को भी। शगरी की गलियां मुरझाई, अखियां भीग गई, अखियां भीग गई, बरस को निहार गई। तदोपरांत जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से महाराज आदिकुमार को मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए, तो वहीं गुरुवरों द्वारा अन्य प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित किए गए। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने नव दीक्षित महामुनिराज को पिच्ची कमंडल भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल, आज आपने आकर। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण के मध्य नाचते झूमते हुए प्रभु की मंगल आरती करते हुए भक्ति का आनंद लिया।